राजस्थान के बिजली घरों में कोयले की कमी और उससे प्रभावित हुए बिजली उत्पादन ने सरकार की नींद उड़ा दी है। कोयला सप्लाई करने वाली कुछ कंपनियों को भुगतान नहीं देने पर उन्होंने कोयला देने से मना कर दिया। ऐसे हालात के बीच सरकार ने अब कोयला मंत्रालय पर संपर्क साधा और कोयला आपूर्ति में तत्काल व्यवधान दूर करने की जरूरत जताई। उन्होंने मंत्रालय से कुछ समय के लिए उधारी में कोयला उपलब्ध करवाने की भी बात कही, मांग की गई है। हालांकि अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है। इसी बीच आपको बता दें कि काली सिंध बिजली घर से बिजली उत्पादन पूरी तरह बंद हो चुका है। यहाँ के लिए गुरुवार को भी कोयले का परिवहन नहीं हो सका। साथ ही इसके अलावा छबड़ा और कोटा प्लांट में भी 1 से 2 दिन का ही सिर्फ कोयला शेष बचा है। वहीं राज्य विद्युत उत्पादन निगम के सभी बिजली घरों को हर दिन 60 से 65 हजार टन कोयले की जरूरत होती है, लेकिन आपूर्ति अब भी 45 से 50% ही हो पा रही है। हालांकि निगम ने ये दावा भी किया है कि अब स्थिति कुछ सुधरी है। इस बीच गांव कस्बों में अघोषित कटौती अभी जारी है। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए भवनेश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। भवनेश, कोयला नहीं है और संकट इस कदर है कि उधारी नहीं चुकाने का यहाँ पर नुकसान भुगतना पड़ रहा है जनता को भी और आने वाले समय में इन इकाइयों को भी, क्या कहेंगे? ये कोयले की बहुत बड़ी जो है संकट चल रहा है इस समय बिजली घरों में। इसके पीछे मूल कारण यह है कि जो उत्पादन कंपनियों को कोयला भिजवाने वाले हैं उनको भुगतान नहीं किया गया है। तो उन्होंने भुगतान नहीं करने पर अब कंपनियों को आग दिखाना शुरू कर दिया है और उसी का नतीजा है कि ये स्थिति पनपी है। तो हम दर्शकों को यही बता दें कि हमारे बिजली घरों में हर दिन 60 से 65 हजार टन कोयले की जरूरत होती है, लेकिन आपूर्ति अब भी केवल 45% ही हो रही है। तो ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी कोयला संकट और कोयला संकट से बिजली संकट की स्थिति पनप सकती है। भुवनेश, इतनी बड़ी टीम बनाई गई, पूरा प्रशासन है, इतनी बड़ी मॉनिटरिंग है, उन सब के बावजूद आखिरकार व्यवस्था फेल क्यों हुई? सबसे मूल कारण यह रहा है कि इन्होंने बारिश के सीजन को मानते हुए कोयले की पूर्ति को कम हुआ। इनका यह मानना था कि बारिश का सीजन है इसलिए मांग भी कम होगी, लेकिन मौसम ने अपना रंग दिखाया, परिवर्तन हुआ और अभी इन दिनों बारिश नहीं हो रही और खेती में जो फसल है उसमें डिमांड बढ़ रही, उसमें बिजली खपत बढ़ रही है एकाएक। तो ये पहली बार जो स्थिति है कि हमारे यहाँ पे 3400 से ज्यादा लाख यूनिट बिजली की एक दिन आपूर्ति। तो इसको जो मैनेजमेंट टीम है यहाँ की ऊर्जा विभाग की, वो समझ नहीं पाई इस पूरी स्थिति को और उसी कारण कोयले की स्थिति बनती। हालांकि इसमें भुगतान नहीं होना भी एक दूसरी वजह भी है। इन दोनों स्थितियों को लेकर ऊर्जा विभाग के जो इंजीनियर्स हैं, जो अफसर है, ऊर्जा सचिव है, वो किसी भी स्तर पर सफल नहीं हो पाए समझने में। अब क्या उम्मीद है, क्योंकि अब मंत्रालय से सीधा संपर्क साधा गया है, तो क्या लगता है कुछ संभावना है कि समस्या का समाधान हो पाएगा? जी, मुख्य सचिव ने नीरज आर्य और दिनेश कुमार ऊर्जा सचिव दोनों ने ही कोयला मंत्रालय से संपर्क साधा है और उन्होंने मांग की है कि अभी कुछ दिनों तक वो उधारी में कोयला दें जिससे कि बिजली संकट से बचा जा सके। हालांकि कोयला मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अब ज्यादा दिन उधारी नहीं चल सकती है। उनके भी 700 करोड़ रुपए करीब बकाया हैं। हालांकि इन दिनों 100 से 200 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाए हैं, जिसके कारण थोड़ा सी कोयले की आपूर्ति बढ़ी है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल स्थिति सुधर गई है और संकट के बादल टल गए हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भुवनेश, जो इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं और आप सब तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। देखिए, बिजली संकट, कोयला संकट और आम जनता के लिए परेशानी का सबब ये परिस्थितियां और लापरवाही के नतीजे की वजह से निकल रही हैं और इतने लंबे समय तक मॉनिटरिंग की गई, उसके बावजूद भी वो मॉनिटरिंग सही दिशा में नहीं हुई, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही हुई और उसका नतीजा अब जनता भुगत रही है। आने वाले समय में कोयला संकट और ज़्यादा गहराता जा रहा है और इन इकाइयों में कोयला 1-2 दिन का ही बचा है। ऐसे में मंत्रालय से अपील की गई है। देखिए उसका नतीजा क्या निकलता है और कितनी संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं कि तमाम इकाइयों में प्रोडक्शन न रुके।